राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम बात करेंगे पापमोचनी एकादशी के बारे में। हिंदू धर्म में प्रत्येक माह 2 एकादशी आती हैं और साल में कुल 24 एकादशी तिथि पड़ती हैं। प्रत्येक एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को पापमोचनी एकादशी कहा जाता है। कहा जाता है कि जाने अनजाने में किए गए पापों के दंड से मुक्ति पाने के लिए व्यक्ति को पापमोचनी एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि इस बार कब है पापमोचनी एकादशी और शुभ मुहूर्त। एकादशी तिथि का प्रारंभ 4 अप्रैल 2024 को शाम 4:14 से होगा। एकादशी तिथि का समापन 5 अप्रैल 2024 को दोपहर 1:28 पर होगा। इसलिए उदय तिथि के अनुसार पापमोचनी एकादशी का व्रत 5 अप्रैल 2024 को रखा जाएगा। व्रत के पारण का समय 6 अप्रैल को सुबह 6:14 से लेकर 8:44 तक रहेगा। एकादशी की पूजा करने वालों के लिए पूजा सामग्री की लिस्ट। श्री विष्णु जी का चित्र अथवा उनकी मूर्ति या फिर भगवान विष्णु के किसी भी रूप का चित्र या मूर्ति ले सकते हैं। पुष्प, नारियल, सुपारी, फूल, फल, लौंग, धूप, दीप, घी, पंचामृत, अक्षत, तुलसी दल, चंदन, मिष्ठान। पूजा की विधि। सुबह जल्दी उठकर घर की साफ सफाई करें और नहा धोकर स्वच्छ हो जाएं। घर के मंदिर को साफ करें और दीप प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु या फिर उनके रूपों का अभिषेक कर उन्हें वस्त्र पहनाएं, धूप दीप दिखाएं, आरती करें, भोग लगाएं, प्रदक्षिणा करें और दक्षिणा अवश्य चढ़ाएं। ऐसा माना जाता है कि यदि हमारी पूजा में कोई त्रुटि रह जाती है तो दक्षिणा से पूर्ति हो जाती है। भगवान को भोग में तुलसी दल जरूर अर्पित करें। तो ये तो था पूजा की सामग्री और पूजा का विधि। अब हम जानेंगे पापमोचनी एकादशी का महात्म्य तथा कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मैंने फागुन माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म्य सुना। अब आप चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बतलाइए। इस एकादशी का नाम, इसमें कौन से देवता की पूजा की जाती है तथा विधि क्या है, सो सब सविस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, एक समय मानधाता ने लोमस ऋषि से ऐसा ही प्रश्न पूछा था। तब लोमस ऋषि ने उत्तर दिया, हे राजन, चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पापमोचनी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्यों के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। इसकी कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय में एक चैत्ररथ वन में अप्सराएं वास करती थीं। वहाँ हर समय बसंत रहता था। उस वन में एक मेधावी नामक मुनि तपस्या करते थे। वे शिव भक्त थे। एक दिन मंजू घोषा नामक एक अप्सरा उनको मोहित करने के लिए सितार बजाकर मधुर मधुर गाना गाने लगे। उस समय शिव के शत्रु अनंग भी शिव भक्त मेधावी मुनि को जीतने के लिए तैयार हुए। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रू को धनुष बनाया, कटाक्ष को उसकी प्रत्यंचा, उसके नेत्रों को उसने संकेत बनाया और कुंचों को कुड़ी बनाया। उस मंजू घोषा अप्सरा को सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने को तैयार हुआ। इस समय मेधावी मुनि भी युवा तथा हष्ट पुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवी तथा दंत धारण कर रखा था। उन मुनि को देखकर मंजू घोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा पर गाना शुरू किया। मेधावी मुनि भी मंजू घोषा के मधुर गान पर तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सरा उन मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर आलिंगन करने लगी। वह मुनि उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गई और काम के वशीभूत होने के कारण उन्हें दिन रात्रि का कुछ भी ध्यान न रहा। एक दिन मंजू घोषा उन मुनि से बोली, हे मुनि, अब मुझे बहुत समय हो गया है, स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। उस अप्सरा के ऐसे वचनों को सुनकर मुनि बोले, हे सुंदरी, तू तो आज इस संध्या को आई है, अभी प्रातः काल तक ठहरो। मुनि के वचनों को सुनकर वह उनके साथ रमण करने लगी और बहुत समय बिता दिया। फिर उसने मुनि से कहा, हे मुनिदेव,
अब आप मुझे स्वर्ग को जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि बोले, अरे अभी तो कुछ भी समय नहीं हुआ है, अभी कुछ और देर ठहर। इस पर वह अप्सरा बोली, हे मुनि, आपकी रात्रि तो बहुत लंबी है, अब आप सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया। उस अप्सरा के वचनों को सुनकर मुनि को ज्ञान प्राप्त हो गया और समय का विचार करने लगा। जब रमन करने के समय का प्रमाण 57 साल 7 माह और 3 दिन ज्ञात हुआ और उस अप्सरा को काल का रूप समझने लगे, वह विकट क्रोधित हुए और तप नाश करने वाली अप्सरा की तरफ देखने लगे। उनके अधर कांपने लगे और इंद्रियां व्याकुल होने लगी। वह मुनि उस अप्सरा से बोले, हे दुष्ट, मेरे तप को नष्ट करने वाली, तू अब मेरे श्राप से पिशाचिनी हो जा। तू महान पापिनी और दुराचारणी है, तुझे धिक्कार है। उन मुनि के श्राप से वह पिशाचिनी हो गई। तब वह बोली, हे मुनि, अब मुझ पर क्रोध को त्याग कर प्रसन्न हो जाओ और इस शाप का निवारण कीजिए। तब मुनि को कुछ शांति मिली और पिशाचिनी से बोले, अरे दुष्टा, मैं तुझे शाप से छूटने का उपाय भी बतलाता हूँ। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है, उसका नाम पापमोचनी है। उस एकादशी का व्रत करने से तेरी पिशाचिनी की देह छूट जाएगी। इस प्रकार मुनि ने उसको समस्त विधि आदि बतला दी और अपना पिता च्यवन ऋषि के पास गए। च्यवन ऋषि अपने पुत्र को देखकर बोले, अरे पुत्र, तूने यह क्या किया? तेरे समस्त तप नष्ट हो गए हैं। मेधावी बोले, हे पिताजी, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, आप उसके छूटने का कोई उपाय बताइए। च्यवन ऋषि बोले, हे तात, तुम चैत्र माह के कृष्ण पक्ष को पापमोचनी नाम की एकादशी का विधि तथा भक्ति पूर्वक व्रत करो। उनके वचनों को सुनकर मेधावी ऋषि ने पापमोचनी एकादशी का विधि पूर्वक उपवास किया। उसके प्रभाव से उनके समस्त पाप नष्ट हो गए। मंजू घोषा अप्सरा भी पापमोचनी एकादशी का व्रत करने से पिशाचिनी की देह से छूट गई और सुंदर रूप धारण करके स्वर्गलोक को चली।